जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं बहुत जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है जियोग्राफी। जियोग्राफी एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे मैं आप सभी को बता दूं, जियोग्राफी दो टाइप का होता है, एक वर्ल्ड जियोग्राफी होता है और एक इंडियन जियोग्राफी होता है। तो आज हम लोग बेसिकली चर्चा करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी पर। इंडियन जियोग्राफी पर हम लोग पूरी तरह से अच्छे तरह से कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आप सभी को बता देंगे वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, तो आइए हम लोग बातें करते हैं इंडियन जियोग्राफी पर। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी, जियोग्राफी। ठीक है, इस इंडियन जियोग्राफी में केवल हम लोग भारत का भूगोल देखेंगे। किसका देखेंगे? केवल और केवल भारत का भूगोल देखेंगे। ऐसा भारत का भूगोल कि भारत के क्षेत्र में हमारे भारत का जो पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल है वो पठार कितना है, पर्वत कितना है, मैदानी क्षेत्र कितना है, मरुस्थलीय क्षेत्र कितना है, आज हम लोग सब इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। यही तो हमारा होगा इंडियन जियोग्राफी के बारे में, यही पूरा बताया जाता है। ठीक है, नहीं? आइए हम लोग समझते हैं इंडियन जियोग्राफी में अगर हमें देखना है, पूरी तरह से देखना है, ये जो हमारा भारत देश है। ठीक है, मैं नक्शा बना देता हूँ भारत देश की, थोड़ा ध्यान समझिएगा आप लोग। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, जैसे ही हमारा देखिए दोस्तों, ये हमारा जैसे भारत देश है, बाबू ध्यान समझिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, इधर देखिए, जैसे ये हमारा क्या है, भारत देश है। ठीक है, नहीं? देखिए, जैसे ये हमारा भारत देश है, तो आज हम लोग इस भारत देश के बारे में ये जानेंगे कि इसमें इस भारत के अंदर कितना क्या क्षेत्रफल है, कितना क्या नहीं। आज हम लोग भारत का पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे, एक एक चीज समझेंगे, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, नहीं? आइए पहले समझते हैं कि भारत के क्षेत्र में जो पहला हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, क्या है? पहाड़ी क्षेत्र, एक पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ी है। भारत में हिमालय है, क्या है? हिमालय है। भारत में हमारे पठार हैं, क्या है? पठार है। और भारत में हमारे मैदानी क्षेत्र है, क्या है? मैदान है। ठीक है, ये हमारा अगर मैं बातें करूं तो ये भारत का, ठीक है, ये भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल, कितना? संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, भारत का पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल का एक प्रतिशत बताएगा कि भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल कितने प्रतिशत में बटा हुआ है। अगर मैं डायरेक्टली अगर मैं भारत की ऐसे बातें कर दूं, अगर मैं डायरेक्टली ऐसे भारत की बातें कर दूं कि भारत का पूरा एरिया, पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का पूरा क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा ये 32 लाख, ठीक है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पूरे भारत का क्षेत्रफल बताता है, 32 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये पूरे भारत का क्षेत्रफल केवल बताता है। ठीक है, नहीं? तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, जो हमारा मैदानी भाग है भारत में, हमारे 43% अकेला है। कितना है? या 43% अकेला हमारा है। कौन? मैदानी भाग 43% अकेला है। अगर मैं हिमालय की बात कर दूं तो केवल 10% है हमारे भारत में। कितना है? 10%। और मैं पहाड़ी की बातें करूं तो हमारे भारत में 18% है। कितना है? 18। अगर मैं पठार की बातें करूं तो भारत में हमारा 27% पूरा क्या है? पठार है। ठीक है, नहीं? तो आप बताइए, भारत हमारा मैदानी वाला क्षेत्र कितना है? 43% अकेला क्या है? मैदानी क्षेत्र है। और इसी में से पठार हमारा कितना है? 27% क्षेत्र पठार का है। और ये हिमालय वाला हमारा 10% क्षेत्र है। और पठार, अगर मैं पहाड़ की बात करूं तो हमारा पूरा कितना है? 18% हमारे भारत में पूरा क्या है? पहाड़ है। ठीक है, नहीं? अगर मैं इसकी यहाँ पर अगर मैं पूरी बातें करूं, अगर मैं यहाँ पर बातें करूं ये कि भारत का जो भारत की धरातलें कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो उसका अलग अलग सिस्टमेटिक हो जाता है। लेकिन ये पूरे भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल बताया है कि इतने इतने प्रतिशत में भारत हमारा बांटा गया है। लेकिन मैं बता दूं कि जो भारत है हमारा, भारत की अगर मैं इसकी भूगर्भीय अगर ऐतिहासिक बताऊं, भारत का अगर मैं इसका भाग बताऊं कि इसकी धरातले भाग में कितना बांटा गया है, तो इसी पर समझ लीजिए कितना इसका धरातल भाग है। देखिए ध्यान से, इसका धरातल भाग क्या है, इधर देखिए। ये भारत हमारा, जो भारत में हमारे ये जो आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये भारत का अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये भारत की क्या है? हिमालय है। क्या है? ये भारत की हमारा हिमालय है। ठीक है, भारत की हिमालय। भारत की हिमालय जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा भारत की हिमालय? या भारत की हिमालय हमारा स्टार्ट होता है सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक, क्या है? हमारा भारत का हिमालय है। ठीक है, ये पूरा क्या है? पूरा हमारा क्षेत्र किसका? भारत का हिमालय देखा जाता है। क्या देखा जाता है? हिमालय। ये पूरा हिमालय है। ठीक है, हिमालय है। उसके नीचे वाला भाग अगर आप देखना चाहते हैं, उसके नीचे वाला भाग देखना चाहते हैं यहाँ से, इस वाले क्षेत्र से,
तो ये हमारा ये वाला क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला पूरा ये यहाँ तक, ठीक है, पूरा यहाँ तक, ये हमारा क्षेत्र भारत का क्या है जानते हैं? मैदानी क्षेत्र है भारत का। ये भारत का क्या है? मैदानी क्षेत्र है। अब भारत का अगर पठार आपको देखना है, भारत का पठार देखना है आपको, तो आप ऐसे करिए, ठीक है, ऐसे करिए और ऐसे करिए और ऐसे करिए, ठीक है, ऐसे करिए, ऐसे करिए। ये भारत का हमारा क्या है? पठार है, ठीक है ना। ये भारत का पूरा क्या बन जाएगा? हमारा पठार। इसको और क्या कहते हैं, इसको और ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे भारत का क्या है? पूरा पठार है। ये वाला क्षेत्र क्या है? पठार वाला क्षेत्र आता है, ठीक है। और भारत का एक मरुस्थल क्षेत्र है, यहाँ पर एक क्या है? यहाँ पर मरुस्थल है, ठीक है। और एक हमारा यहाँ कच्छ मरुस्थल है, राजस्थान में मरुस्थल है, और एक हमारा राजस्थान में मरुस्थल है, एक हमारा गुजरात में मरुस्थल है। 2 मरुस्थल हो गए भारत में। अब भारत का जो ये बगल वाला, जो ये वाला क्षेत्र देख लो, ये वाला, ये पूर्वी घाट पर्वत है और एक पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है नहीं। तो भारत का एक पूर्वी घाट पर्वत है और एक क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत है। अगर ये वाली बातें करूं, भारत का हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है और ये वाला भारत का हमारा पूर्वी घाट पर्वत है, ठीक है। ये पूर्व वाला घाट पर्वत है। भारत में हमारे जानते हैं 2 द्वीप है, एक अंडमान निकोबार द्वीप है और एक हमारे यहाँ पर लक्षद्वीप द्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। बस भारत की जो धरातल, अगर मैं बातें कर दूं तो भारत का इतना धरातल क्या हुआ है, हमारा भारत में बांटा गया है। क्या क्या है? एक हमारा है ये उत्तर भारत का विशाल पर्वत, उत्तर भारत का विशाल पर्वत आ जाता है, ठीक नहीं। और एक हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान आ जाता है। उसके बाद हमारे भारत का पठार आ जाता है। उसके बाद भारत का हमारा पूर्वी क्या है? हमारा पूर्वी तटीय भाग आ जाता है और ये हमारा पश्चिमी तटीय भाग आ जाता है, हिमालय पर्वत आ जाता है। एक अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप और एक क्या है हमारा ये मतलब कि मरुस्थल है और ये मरुस्थल। भारत में 2 मरुस्थल 2 द्वीप हैं। आप कितना समझ में आया ना? चलिए मैं लिख कर समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं बातें कर दूं भारत की जो धरातल की बातें कर दूं, धरातल, ठीक है, धरातल। तो भारत की जो धरातल है बाबू, ध्यान समझिए, भारत का जो धरातल है वो निम्न 5-6 भागों में क्या हुआ है? बांटा गया है। पहला हमारा है, देखिए ध्यान से, ये भारत का, ये उत्तर भारत का, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, उत्तर भारत का विशाल पर्वत कहिए या फिर हिमालय कहिए, ठीक है, मैं पर्वत ही लिख देता हूं, पर्वत। उसके बाद उत्तर भारत का पहला है, दूसरा वाला उत्तर भारत का विशाल मैदान देखना है। क्या देखना है? उत्तर भारत का विशाल मैदान देखना है। तीसरा वाला हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? उसके बाद हमारा पठार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पठार, ठीक है। चौथा वाला हमारा आ जाएगा, पठार के बाद हमारा क्या है? ये एक पूर्वी घाट पर्वत है और एक हमारा पश्चिमी घाट पर्वत है। तो इसी में लिख देता हूँ, एक पूर्वी घाट पर्वत है, तो मैं तटीय मैदान डायरेक्ट लिख देता हूँ, तटीय, ठीक है, एक तटीय मैदान है। और हमारा छठा वाला हमारा क्या है? द्वीप है। क्या है? द्वीप है, ठीक है। और हमारा 7वां वाला क्या है? हमारा मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है, बस स्थल। इतना ही भागों का, इतना ही भारत का हमारा जो बांटा गया, सब पूरा हमारा इतना ही बांटा गया, ठीक नहीं। इतना आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडियन ज्योग्राफी आखिर में है ही क्या साला, ठीक है नहीं। आइए हम लोग एक एक चीज पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, भारत का जो उत्तर भारत का जो विशाल पर्वत है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। या फिर उत्तर भारत का विशाल पर्वत कहिए आप, या फिर उत्तर भारत का विशाल हिमालय कहिए, ठीक है बाबू। आइए हम लोग गौर से देखिए, ध्यान देखिए कि जो हमारा भारत का जो उत्तर भारत का जो विशाल पर्वत है, विशाल ये है, इसके बारे में समझ लेते हैं। समझने से पहले आप लोग इसको मैं मिटा देता हूँ, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ध्यान, इसको मैं ऐसे कहकर मिटा देता हूँ, ठीक है। फिर से भारत का नक्शा बना देता हूँ मुख्य रूप से, आप लोग समझिएगा, ठीक है नहीं। इतना सबको समझ में आया ना? चलिए अब एक एक चीज समझते हैं हम लोग। एक एक चीज समझेंगे बाबू, बस नक्शा बना दो, बस एक एक चीज आपको समझा देता हूँ, पूरी डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है नहीं। ऐसे आप लोग नक्शा बनाइएगे, ऐसे देखिए, ठीक है। आप लोग नक्शा बनाना भी सीख जाइए, ठीक है नहीं। आप लोग नक्शा बनाना भी सीख जाइए जबरदस्त तरीके से। ये हमारा भारत है, ठीक है, देखिए भारत टेढ़ा बन गया जी, कोई बात नहीं, जैसा बना है आप लोग देखिए ध्यान से, ठीक है नहीं। सुनिए, ठीक है, मैं केवल समझाने के लिए बना रहा हूं। अगर मुझे बनाना होता तो मैं जबरदस्त तरीके से इसको बना भी सकता था, केवल मैं समझाने के लिए बना रहा हूं ना। तो भारत का हमें देखना है, भारत का देखना है जो ये वाला भाग है बाबू, ठीक है, जो ये वाला भाग है भारत का, ये वाला भाग, उत्तर भारत का विशाल
पर्वत देखना है, विशाल हिमालय देखना है, फिर विशाल पर्वत देखना है, ठीक। उत्तर भारत का विशाल हिमालय, ठीक है। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, उत्तर भारत का जो विशाल हिमालय है इसके बारे में पूरी तरह से डिटेल से एक एक चीज क्या करते हैं समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला मिटा देता हूँ, इसमें ज्यादा कोई कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखिए गौर से देखिएगा, देखिए जो हमारा हिमालय है बाबू, जो ये हमारा हिमालय है ना, हिमालय पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, ये कितना वर्ष पुराना है, ये हिमालय हमारा कैसा हुआ कैसा नहीं, इसके बारे में एक एक चीज समझ लेते हैं, ठीक है। नहीं देखिए हिमालय, पहली बात जो है हमारा हिमालय इसकी अगर मैं पूरी लंबाई की बात करूं तो ये 2500 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या है हमारा, इसकी लंबाई क्या है, केवल पूरी हिमालय की लंबाई। अगर मैं यहां से लेकर यहां तक इसकी हिमालय की बातें करूं, इसकी पूरी 2500 किलोमीटर इसका पूरा क्या है लंबाई है। और ये जानते हैं, आपको पता है यहाँ पर सिंधु नदी है, ठीक है। नहीं तो इसकी लंबाई अगर देखा जाए, ये सिंधु नदी से लेकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी तक है, कहाँ था, ब्रह्मपुत्र नदी तक इसकी क्या है लंबाई है पूरा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक लंबाई। और ये हमारा जो हिमालय है बाबू, जो ये हमारा हिमालय है, ठीक है। नहीं ये कैम्ब्रियन युग से ही चला आ रहा है, कैम्ब्रियन युग। आप लोग कैम्ब्रियन युग नहीं जानते हैं, मैं बता देता हूं। हमारे भारत में पता है, जब से हमारी पूरी पृथ्वी चल रही, जब से पूरा भारत है, इसमें एक युग चलता है और एक महाकल्प चलता है, एक कल्प चलता है, महाकल्प और एक युग चलता है। तो भारत में आज तक केवल 4 ही युग हैं, वो भी आप सबको पता ही होगा, ठीक है। एक सतयुग है, द्वापर युग है, कलयुग है, ठीक है। नहीं ये युग आप लोग, एक त्रेता युग है, 4 युग हो गया ना। तो इन चारों युग में से प्रेजेंट लास्ट वाला चल रहा है हमारा क्या, कलयुग चल रहा है। ये सबसे अंत वाला युग माना जाता है, सबसे अंत वाला युग माना जाता है। अब इसके बाद कोई युग नहीं आएगा, हमारा युग खत्म हो जाएगा। कलयुग खत्म होने के बाद पूरे आदमी का क्या हो जाएगा, पूरा खात्मा हो जाएगा, आदमी यहाँ पर एको बचेंगे नहीं, पहली बात, ठीक है। नहीं चलिए, तो ये कैम्ब्रियन युग हमारा आता है, उस कैम्ब्रियन युग से क्या हमारा हिमालय पर्वत चला आ रहा है, ठीक है। किस युग से आ रहा है, कैम्ब्रियन युग से हमारा हिमालय पर्वत चला आ रहा है। अगर मैं इस हिमालय की बातें करूं, पूरा मैं हिमालय की बातें करूं, तो हिमालय हमारा 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में हमारा हिमालय पूरी तरह से बांटा गया है। कौन कौन है देखिए ध्यान से। पहला है हमारा ट्रांस हिमालय, क्या है, ट्रांस हिमालय। दूसरा हमारा है वृहद हिमालय, ठीक है। और तीसरा वाला है हमारा मध्य हिमालय, ठीक है। और ये चौथा वाला हमारा है शिवालिक हिमालय। कौन सा हमारा है, शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय। तो जो ये 4 कैटेगरी में जो हमारा हिमालय है, ये वाला हिमालय 4 कैटेगरी में बांटा गया है। मुख्य रूप से जो ये वाला भाग है हमारा, ये जो एक भाग है, ये वाला भाग, ये वाला, ठीक है ना, ये हमारा ट्रांस हिमालय है। कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय। बाबू ध्यान समझिएगा, आप लोगों ने तो कहेंगे सर जी नहीं बताया है, ठीक है। नहीं ये हमारा मुख्य रूप से ट्रांस हिमालय है। उसके बाद वृहद हिमालय है बगल में, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद अंत में हमारा क्या है, शिवालिक हिमालय आता है। तो हम लोग एक एक हिमालय पहले समझ लेते हैं कि हमारा पहले ट्रांस हिमालय क्या है। पहले ट्रांस हिमालय समझते हैं, उसके बाद वृहद हिमालय समझते हैं, फिर मध्य हिमालय समझेंगे, उसके बाद हम लोग शिवालिक हिमालय समझेंगे। एक एक हिमालय समझते हैं, एको हिमालय में गड़बड़ाएंगे नहीं, पूरी तरह से आपको पूरी जानकारी देंगे एक एक हिमालय की, ठीक है। बस आप लोग ये है कि बस लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं, ठीक है। नहीं अब थोड़ा सा इसके बारे में एक जानकारी और ले लेते हैं, बेसिक रूप से जानकारी ले लेते हैं। जैसे इसकी हिमालय की लंबाई क्या कहते हैं, ये 2500 किलोमीटर तक है। वैसे हिमालय की जो पूरी, अगर मैं ऊंचाई की बातें करूं, इसकी पूरी ऊंचाई की बातें करूं, तो ये 6000 मीटर क्या है, 6000 मीटर ये क्या है, ऊंचा है, ठीक है, 6000 मीटर ऊंचा है। और मैं अगर मैं इसी हिमालय की बातें कर दूं, हमारे एशिया में जितने भी पहाड़ आते हैं, एशिया के क्षेत्र में जितने भी पहाड़ आते हैं, लगभग 94% क्या आते हैं, पहाड़ आते हैं। उसी एशिया में 94% पहाड़ में से 92% पहाड़ हमारा इस पूरे हिमालय पर स्थित है। कितना, 92% हमारा क्या ऐसे पहाड़ी पर स्थित है। अगर मैं इसकी पूरी विस्तार की बातें कर दूं, अगर मैं पूरी इसकी हिमालय की पूरी विस्तार की बातें कर दूं, ये 5 लाख वर्ग मीटर में क्या हुआ है, फैला हुआ, इसका विस्तार हुआ है, ठीक है। नहीं चलिए आइए हम लोग समझते हैं। अब आप ट्रांस हिमालय को समझते हैं, ऐसे मिटा देते हैं तो हेडिंग डालते हैं ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, ठीक है। नहीं ये हमारा हिमालय का पूरा क्या था, बेसिक रूप से जानकारी था।
अब हम लोग समझते हैं, अब तो हमारी पढ़ाई एकदम जबरदस्त स्टार्ट होने वाली, ठीक है नहीं, सही समझिएगा। किसी चीज का आप तैयारी करते हैं कोई टेंशन आप मत रखिएगा, यूपीएससी दरोगा अगर पीसीएस लेवल तक तैयारी करते हैं तो ये आपका काम देगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है नहीं, क्योंकि मैं एक यूपीएससी का छात्र पहले रह चुका हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला हमारा था ट्रांस हिमालय, क्या था, ट्रांस हिमालय था ना, ट्रांस हिमालय बाबू, इसको समझते हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय। देखिए अब जितनी चीजें बातें होगी सब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही बातें होगा, ठीक है नहीं। जो ट्रांस हिमालय है हमारा, ये यूरेशियन प्लेट पर हमारा क्या स्थित है, यूरेशियन, ठीक है, यूरेशियन प्लेट पर हमारा क्या है, ये स्थित है, ठीक है नहीं। ये सबसे पुराना हिमालय माना जाता है, सबसे पुराना हिमालय है, सबसे पुराना हिमालय, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत क्या क्या चीजें आते हैं, क्या क्या नहीं। अगर मैं पूरे ट्रांस हिमालय की बातें कर दूं, ये ट्रांस हिमालय की बातें कर दूं, इसका जो अधिकांश भाग है ये हमारा तिब्बत के क्षेत्र में आता है। कहाँ आता है इसका अधिकांश, ट्रांस का पूरा अधिकांश भाग, पूरा अधिकांश भाग, ठीक है, इसका पूरा अधिकांश भाग कहाँ आता है, तिब्बत के क्षेत्र में आता है बाबू, ठीक है, ये तिब्बत के क्षेत्र में आता है। तो ये जो हमारा जो देख रहे हैं आप लोग, ये देख रहे हैं ये वाला ट्रांस हिमालय, ये इसका अधिकांश आधा ज्यादा भाग कहाँ आता है, तिब्बत के क्षेत्र में आता है, इसलिए इसे तिब्बती पठार कहते हैं, सॉरी इसे तिब्बती हिमालय कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे तिब्बत का हिमालय कहते हैं, ठीक है, हिमालय, इसे तिब्बत का हिमालय भी कहते हैं। इसे तिब्बत के हिमालय के साथ साथ इसे 33 हिमालय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये 33 हिमालय, समझिए ध्यान से, 33 हिमालय, ठीक है, हिमालय, देखिए इसे 33 हिमालय क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो लोग, जिनको पता होगा, जो लोग गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, जितने लोग भी पढ़े होंगे उनको पता होगा गोंडवाना, और देखिए जब किसी चीज का पर्वत हो या पहाड़ हो या किसी चीज का निर्माण होता है, चाहे वो हिमालय है, चाहे पहाड़ है, चाहे पर्वत है, चाहे पठार है, किसी चीज का यदि निर्माण होता है वो दो प्लेटों के टकराव से उसका निर्माण होता है। क्या होता है, दो प्लेटों के टकराव से निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये और एक प्लेट ये, अब ये जब आपस में दोनों मिलेंगे कि तो अभिसारी होगा कि तो अपसारी होगा, ठीक है नहीं, एक तो रूपांतरित हमारा हो जाता है। तो इसका हम आगे चल के आप सभी को बताएंगे जब प्लेट पढ़ाएंगे, तो आप समझिए यहाँ पर ध्यान से। जैसे ये दो प्लेट है, अगर एक प्लेट अगर एक ऊपर चला गया एक नीचे, अब जब ये वाला प्लेट उठेगा तो पृथ्वी ऐसी हो जाएगी, जब पृथ्वी ऐसी होगी तो उसका पृथ्वी के अंदर देखिए एक प्लेट ये एक प्लेट ये है, जब दोनों जाएंगे तो एक ऊपर और एक नीचे चढ़ जाएगा। अब जो नीचे वाला ये वाला प्लेट अगर ये जोर लगाकर इस चीज को उठाएगा तो ये वाला इसे ऊपर उठेगा, जब ये इसे ऊपर उठेगा तब पृथ्वी इसे पलटेगी, तो बड़े बड़े चीज का क्या कर देगी, निर्माण कर देगी। सेम वैसे हमारा क्या करता है, इसका निर्माण की है, ठीक है नहीं, तो वैसे हमारा क्या है, हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इसे इसलिए 33 हिमालय भी कहा जाता है। ये 33 सागर के नाम से था, इसे 33 हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है नहीं, 33 सागर पहले था, इसलिए इसे क्या बोला, 33 हिमालय कहा जाता है। अब इसके अंतर्गत कितनी पहाड़ियां आते हैं, क्या आते हैं, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है नहीं। इसके अंतर्गत मतलब ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी क्या क्या पहाड़ियां वगैरह आते हैं, समझ लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत हमारा आता है पीर पंजाल, ठीक है, पीर पंजाल की पहाड़ें, ठीक है, पीर पंजाल, काराकोरम की पहाड़ें, ठीक है नहीं, लद्दाख की पठारें, लद्दाख की पहाड़ें, ठीक है, लद्दाख की पहाड़ी, कैलाश पर्वत, क्या है बाबू हमारा, कैलाश पर्वत, ठीक है, कैलाश पर्वत आता है इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या आता है हमारा, कैलाश पर्वत आता है। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो कैलाश पर्वत है हमारा, ये कैलाश पर्वत ये किसके क्षेत्र में आता है। प्रेजेंट टाइम में कैलाश पर्वत हमारा चीन में है, लेकिन ये कैलाश पर्वत हम लोगों का था जी, ये कैलाश पर्वत हम लोगों का था, ये हमसे छीना गया है, ठीक है नहीं। तो ये जो अक्साई चीन जब कब्जा किया था हमारा, ये चीन वाला अक्साई चीन हम लोगों का था, तो चीन वाले ने कब्जा कर लिया था। तो ये कैलाश पर्वत भी कहता है कैलाश पर्वत हमारा है, तो हम लोग चीन वाले से लड़ नहीं पा रहे, हम लोग ले नहीं पा रहे कि ये कैलाश पर्वत हमारा, हमको दे दीजिए। नहीं तो आप बताइए, कैलाश पर्वत पर स्थित रहते थे शंकर भगवान, और शंकर भगवान को मानने वाले सब भारत के लोग थे, तो ये बताइए चीन साला कब से मानने लगा शंकर जी को, ठीक है, समझा रहे मेरी बातें। और देखिए काराकोरम की पहाड़ी भी है, क्या है काराकोरम, ये कश्मीर के क्षेत्र में काराकोरम की पहाड़ी है। अगर मैं काराकोरम की पहाड़ी की बातें कर दूं बाबू, यहाँ अगर मैं काराकोरम की पहाड़ी की बातें कर दूं, इस काराकोरम में जानते हो ग्लेशियर ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लेशियर, ठीक मैं लिख देता हूँ,
इसमें ग्लेशियर पाया जाता है, ग्लेशियर पाया जाता है, ठीक है, ग्लेशियर। अच्छा, ग्लेशियर किसे कहते हैं आप समझिए। देखिए, ग्लेशियर उसे कहते हैं वैसे बर्फ का टुकड़ा जो आज से 8-9 साल से पिघला ही नहीं हो, उसे बोला जाता है ग्लेशियर। ग्लेशियर बड़ा ही ठोस, बहुत ही मजबूत होता है। मैंने बताया ना, बर्फ का वैसा टुकड़ा जो लगभग 8-9 साल से पिघला ना हो, उसी को बोला जाता है ग्लेशियर। ग्लेशियर 4 प्रकार का है, ठीक, कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है, ठीक है। समझिए कौन कौन है। मैं लिख दूं ग्लेशियर, काराकोरम की पहाड़ी में ग्लेशियर पाया जाता है और ग्लेशियर 4 प्रकार का होता है, ठीक है नहीं। तो उस ग्लेशियर को अगर मैं लिखना चाहूँ, मिटा के लिख देता हूँ और एक एक चीज समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से, तो मैं कहाँ लिखूँ, तो मैं इसे ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ठीक है नहीं। अब डायरेक्ट लिखता हूँ। अब जितना चीज आप देखिएगा सब ट्रांस हिमालय के बारे में आएगा, ठीक है। तो हम लोग काराकोरम की पहाड़ी देख लेते हैं, काराकोरम, ठीक है, काराकोरम। इसमें क्या है? मुख्य रूप से ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर है। अब ये ग्लेशियर हमारा 4 प्रकार का है। कितने प्रकार है? 4 प्रकार का ग्लेशियर का। देखिए ध्यान से, देखिए बियाफोल्ड, बियाफोल्ड एक ग्लेशियर, फोल्ड, ठीक है। बाल्टोरा, बाल्टोरा, ठीक है। हिस्पर, हिस्पर है। और एक हमारा जानते हैं क्या है? ये हमारा है, ये मतलब कि ये इतना खतरनाक जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो ये वाला क्या कहते हैं, जो ये वाला ग्लेशियर है हमारा, सियाचिन ग्लेशियर। लास्ट चौथा वाला हमारा सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है नहीं। मैं लिख देता हूँ सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है नहीं। सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारा माना जाता है सियाचिन का ग्लेशियर। जो ये जो काराकोरम के क्षेत्र में जो हमारा ग्लेशियर आता है, ग्लेशियर 4 प्रकार का है, बियाफोल्ड ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और सियाचिन। और जो सियाचिन ग्लेशियर है बाबू, ये सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है हमारा, सबसे बड़ा ग्लेशियर और सबसे ठोस माना जाता है, ठीक है नहीं। ये ग्लेशियर, तो ग्लेशियर वगैरह हमारा किसमें आते हैं? ट्रांस हिमालय हमारा ग्लेशियर वगैरह आता है, ठीक है नहीं। अगर मैं इस लद्दाख की बातें कर दूं बाबू, इस लद्दाख की बातें कर दूं, इस लद्दाख की बातें कर दूं, तो लद्दाख में एक पहाड़ी है, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में, लद्दाख में एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं हम लोग राकापोसी। क्या है? राकापोसी की पहाड़ी। ये राकापोसी की पहाड़ी, ये जो राकापोसी है, ये पूरे विश्व की सबसे ढाल वाली पहाड़ी मानी जाती है, पूरे विश्व की सबसे ढाल पहाड़ी मानी जाती है, ठीक है नहीं। तो राकापोसी हमारा लद्दाख में स्थित है और इसे क्या कहा जाता है? पूरे विश्व का, ठीक, मैं लिख देता हूं, पूरे विश्व का ढाल वाली पहाड़ी, ठीक है, ढाल वाला पहाड़ी। ये पूरे विश्व का ढाल वाला पहाड़ी माना जाता है बाबू, ध्यान समझिएगा, पूरे विश्व का ढाल वाला पहाड़ी माना जाता है, ठीक है नहीं। और मैं इसी बात, अगर मैं इसी ट्रांस हिमालय में बातें करूं, ट्रांस हिमालय की अगर मैं बातें करूं, इसमें हमारा पाया जाता है केटू पर्वत। क्या पाया जाता है? केटू पर्वत, ठीक है, एक केटू पर्वत, जिसे गाडविन ऑस्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गाडविन, ठीक है, गाडविन ऑस्टिन, ठीक है, ऑस्टिन। तो जो गाडविन ऑस्टिन, ये हमारा क्या है? पर्वत है। गाडविन ऑस्टिन जो हमारा पर्वत है, अगर इसकी मैं पूरी लंबाई अगर आपको बता दूं तो 8611 मीटर क्या है? पूरी ऊंचाई है, ठीक है ना। इसकी कितनी मीटर ऊंचाई है? 8611 मीटर इसकी क्या है? पूरी ऊंचाई मानी जाती है, ठीक है नहीं। तो जितना चीजें मैं बताया हूँ पूरा, ये हमारा पूरा तरीके से ये ट्रांस हिमालय में आता है। अगर आप सभी को कोई समस्या तो आप बताइए हमको, जो ट्रांस हिमालय के बारे में जो ये था, अगर आप सभी को कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हो, आप इसके बारे में बताइए कि ट्रांस हिमालय में कोई चीज नहीं समझ में आया, तो मैं आप सभी को बता दूं। तो आप इतना समझ में आए, तो ट्रांस हिमालय में क्या क्या आता है? हमारा गाडविन ऑस्टिन यह आता है, ठीक है, गाडविन ऑस्टिन भी आता है। इसकी कितनी मीटर पूरा ऊंचाई है? 8611 मीटर क्या है इसकी पूरी तरह से इसकी ऊंचाई है बाबू। आप सभी को कितना समझ में आया? मुझे आशा होगा आप सभी को ट्रांस हिमालय पूरी तरह से समझ में आया होगा। काराकोरम की पहाड़ी किसमें है? हमारा ट्रांस हिमालय में, ठीक है नहीं। लद्दाख की पहाड़ी ट्रांस हिमालय में है। पीर पंजाल ट्रांस हिमालय में, हिस्पर ट्रांस में है, ठीक है नहीं। जस्कर की पहाड़ी जो कि कश्मीर में पाया जाता है, जस्कर की पहाड़ी भी पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें जस्कर की क्या पाया जाता है? पहाड़ी भी पाया जाता है, वो भी कश्मीर के क्षेत्र में। कहाँ है? कश्मीर में है, ठीक है। जस्कर कहाँ है? कश्मीर में। वो भी हमारा ट्रांस ही हिमालय के मध्य आता है। किसके मध्य आता है? ट्रांस हिमालय के मध्य आता है। अगर आप सभी कितना पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो मैं ट्रांस हिमालय के और आगे बढ़ता हूं कि देखता हूं कि ट्रांस हिमालय में और क्या है क्या नहीं। और ट्रांस हिमालय हमारा सबसे पुराना हिमालय माना जाता है। और ट्रांस हिमालय में इतनी ढाल है कि पूछिए ना। तो सबसे ज्यादा ढाल अगर देखा जाता है तो हमारा ट्रांस हिमालय में क्या है? इसकी ढाल भी पूरी है, ठीक है, ठीक है नहीं। चलिए समझते हैं आगे, ठीक है नहीं।
अब देखो, कभी कभी ये कह देता है, कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जाम में, कभी कभी पूछता, ज्यादा नहीं, कहता है कि जो हमारा ट्रांस हिमालय बना है बाबू, ये जो ट्रांस हिमालय, मैं लिख देता हूँ ट्रांस हिमालय, ये किस चट्टान का बना होता है? तो क्या क्या करना है? अवसादी चट्टान का बना है, ठीक है, अवसादी, ठीक है, अवसादी चट्टान। तो बताइए किस चट्टान का बना है हमारा? अवसादी चट्टान। एक बार आप लोग रिपीट करिए कि इसका क्षेत्रफल कहां से कहां तक है हमारा, ठीक है नहीं? तो ये हमारा सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक क्या इसका क्षेत्रफल है? इसकी पूरी लंबाई कितनी है? हमारा पूरी लंबाई की बात कर देगा 2500 किलोमीटर, क्या इसकी पूरी लंबाई है। 6000 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है, ठीक है नहीं? सबसे पुराना हिमालय माना जाता है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जितने भी सब चीजें आते हैं, मैंने इस साइड में देखी सब कुछ बता दिया हूँ, ठीक है नहीं? राकापोसी, काराकोरम, जितना भी है सब ट्रांस हिमालय के मध्य आता है बाबू, ठीक है? इतना समझ में आया नहीं मेरे बात? चलिए ठीक है, तो अब हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। अब ये हमारा ट्रांस हिमालय आज कंप्लीट हो गया, कल हम आप सभी को बताएंगे वृहद हिमालय क्या होता है, ठीक है नहीं? अब वृहद हिमालय को हम अगले वीडियो में बनाते हैं इसका चैप्टर, ठीक नहीं दोस्तों? आप सभी को समझ में आया होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक है नहीं? जय हिंद दोस्तों।